होंगे और कल से ये मुद्दा छिड़ा हुआ है कि ये पुल टूटा है या सिर्फ साजिश के तहत तोड़ा गया है। कल से अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें या फेसबुक ग्रुप की बात करें तो कोई ये कह रहा है कि ये पुल तोड़ा गया है और कोई ये कह रहा है कि ये पुल टूटा है। अगर हम परसों की बात करें तो इसी फ्लाईओवर के ऊपर हजारों श्रद्धालु, जी हाँ, छठ पूजा करने के लिए हजारों श्रद्धालु जो है वो कल परसों इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन तब ये पुल टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कल जब ये खाली था उस समय जो है ये पुल टूटकर गिर गया। कारण इसके पीछे क्या है? हमारे साथ समाज सेवी चिराग सिंघल जी मौजूद है। उनका कहना है कि ये पुल गिरा नहीं, गिराया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? चिराग जी हमारे साथ मौजूद है। चिराग जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये फ्लाईओवर कल का मुद्दा बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 12 अक्टूबर को आया था और मुझे जानकारी मिली थी कि इस पुल को गिराने की साजिश है। ये पुल ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और यहाँ से लगभग 200-250 मीटर पर एक नया पुल बनाने की साजिश रची जा रही है, ग्रे पेलिकन खत्म होते ही, और वो काम भी चालू है। आप पीछे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर 14 अक्टूबर को एक RTI लगा दी थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें क्लियर लिखा है कि इस पुल को तोड़ने का जो काम प्लान आपने बनाया उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए, और जो नया पुल बनाया है उसका रख रखाव की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए, जो आपके बराबर में है। लेकिन अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन ये लोग इतने दिमाग से काम करते हैं, इन्होंने सोचा छठ पर्व चला गया और तुरंत इस पुल को तोड़ दिया जाए। इसके बाद मैंने 17/10 को एक और CM विंडो लगा दी, जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा और SC RS मित्तल के खिलाफ लिखी है कंप्लेंट कि वो जो है इस यमुना की चौड़ाई को कम करने का भी काम कर रहे हैं, पुल को तोड़ने का, एक नया पुल बनाने का, ताकि बीजेपी के नेताओं की जो ज़मीनें बाटी माजरा में उस साइड हैं उनके रेट बढ़ सकें, और ये जो पुराना रास्ता है इसको बंद करके उधर से रास्ता चालू किया जा सके, ताकि ऑटोमेटिकली वहाँ के रेट बढ़ जाए। और कल सुबह यहाँ पर खुदाई की गई JCB द्वारा। आप अभी भी देख रहे होंगे, आपके इस पुल से मुश्किल से 50 मीटर दूर JCB चल रही है, जो कि MOEF की और NGT की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। आप अपस्ट्रीम में जहाँ से पानी आ रहा है, कम से कम पुल की जो लंबाई है उससे 10 गुना, और डाउन स्ट्रीम में कम से कम 5 गुना आप कोई भी खुदाई का काम नहीं कर सकते। JCB से भी आप खुदाई का JCB से खुदाई का काम आप नहीं कर सकते। लेकिन ये तो 50 मीटर भी, ये 50 मीटर भी नहीं है, तो उससे जो है इस पुल की जो नींवें हैं या इस पुल का जो बहाव है उस पर असर आएगा, और इस पुल को भी डैमेज किया जा रहा है। और अभी हमें यहाँ जो लोग मिले उन्होंने बताया कि आज सुबह इस पुल के नीचे लगभग 20-20 फुट खोद दिया गया। इस पुल के नीचे भी खोद दिया गया, ताकि वो नया पुल जैसे तैयार हो, जैसे ये पुल गिराया गया तब तक ये पुल गिर जाए और नए पुल से आवाजाही शुरू हो जाए, ताकि ये जो पुराना रास्ता लगभग आज से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70-80 साल पुराना जो रास्ता है वो बंद हो जाए और नया पुल चालू हो जाए, ताकि वहाँ के जो स्थानीय नेता है उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाए। ये खनन माफिया के साथ साथ एक लैंड माफिया का जो काम है वो यहाँ चल रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट की मिलीभगत के साथ। चिराग भाई, क्या कहना चाहोगे? फ्लाईओवर गिर गया, लेकिन इसके ऊपर आप मजदूर आराम से काम कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। देखिए, लोग यहाँ पर बड़े तसल्ली से आ रहे हैं, लोहा चोरी करके ले जा रहे हैं, बैठे हैं। आप सामने दिखाएंगे, अभी भी लोग बैठे हैं। उसका कारण है, उनको पता है कि पुल मजबूत है। सिर्फ जहाँ से वो गिराया जाना था, सिर्फ वहाँ से उसके नीचे के पिलर तोड़े गए, उनको टक्कर मारी गई, उसके नीचे से मिट्टी निकाली गई ताकि वो गिर जाए। अगर ये गिरना होता, परसों रात को छठ पूजा का पर्व था, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरे हैं, उनका वजन भी होगा पुल के ऊपर, तब क्यों नहीं गिरा? और कल तो ये खाली था। कल ये खाली था जिस टाइम ये गिरा है। और 12 अक्टूबर को भी हमने देखा था, इसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी डैमेज वाली सिचुएशन इसमें नहीं थी। और जबकि ये जो नया पुल अभी बना है, इसको तो 70-75 साल से तो ऊपर इस पुल को, पुराने पुल को हो ही गए। 2 साल ही हुए। ये तो 2-3 साल से इस पुल को चालू किया है। 2 साल में खंडर, और मुझे तो लग रहा है शायद अगले 1-2 साल में ये मुश्किल से ये भी डैमेज हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जो नया पुल बनाने की तैयारी की जा रही है सिर्फ उसी के लिए? बिल्कुल 101% उसके लिए काम हो रहा है। यहाँ पर जनता की भलाई का किसी को कोई ख्याल नहीं है, जनता के पैसे की किसी को कोई परवाह नहीं है। टैक्स के पैसे सिर्फ जेब में जा रहे हैं, लूट मची हुई है। और जो डीसिल्टिंग का काम चल रहा है आपके सामने, ये रात को सारा रेत निकाल के बेचा जा रहा है, जो कि इलीगल है। सबसे पहले तो खुदाई इलीगल है, जो इतनी नज़दीक हो रही है, उसके बाद ये रेत बेचा जा रहा है, ये भी इलीगल है। JCB के ये तो पॉपलेन लगी है, पूरी पॉपलेन लगा के और डंपर रात को भर के यहाँ से जा रहे हैं। जी।
तो ये सारा का सारा इलीगल काम इरिगेशन डिपार्टमेंट के SC RS मित्तल के शरण में हो रहा है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ के आसपास के स्थानीय नेता हैं वो भी इन्वॉल्व है और ये चाहते हैं कि ऐसा काम यहाँ हो। और अगर ऐसे ही काम करना है तो आप यहाँ से लेके और जो जमुना का दूसरा किनारा है वहाँ तक भी हर 200, 250, 300 मीटर में पुल बनवा दीजिए, सारी यमुना पे पुल बनवा दीजिए ताकि आम लोगों को भी सहूलियत मिले। अगर पैसा इतना ज़्यादा है इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, सारे में पुल बना दो, देखने में भी सुंदर लगेगा, लड़ियाँ लगा दो सारे में, बीच में पूरी यमुना के ऊपर पुल बना दो। यानी सिर्फ अपने एक नए पुल को कामयाब करने के लिए बिल्कुल 101% ऐसा है। नहीं तो क्या मुझे सपना आता जो मैंने ये RTI लगाई और मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट से ही सूचना मिली थी कि ये काम होने जा रहा है। तो ये जो है बड़ा आपको यानी पहले ही पता लग गया था कि ये गिराने वाले। बिल्कुल भाई साहब, अगर नहीं था, मैंने ये 15/10 को RTI जो है पोस्ट की हुई है, पक्का सबूत है मेरे पास, RTI लगी हुई है, पोस्टल ऑर्डर मैंने 14/10 को बना के रखा हुआ है और वहाँ रिसीविंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे कोई सपना तो नहीं आएगा। CM विंडो 17/10 को मैंने लगाई है और ये रिसीविंग देख लीजिए 15/10 की, आप चेक करा सकते हैं। होते ही ये इसको छठ पूजा खत्म करते ही इसको सुबह सुबह गिराने का प्लान बना लिया ताकि अब ये काम खत्म हो गया, इसको निपटा दिया जाए और इसको बेचने की प्लानिंग है। इसमें बहुत हजारों के हिसाब से लोहा होगा, हजारों टन। बहुत मजबूत पुल है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी यमुना गली का ही निवासी था, बचपन से इस पुल को देख रहे हैं। इसमें कभी कोई हमारे को दिक्कत महसूस हुई नहीं। पहले तो ट्रक भी निकलते, ट्राली भी निकलती थी इस पे, अब तो बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। देख सकते हैं ये पुल बना है 70 साल पुराना, अंग्रेजों के समय का पुल है और ये पुल बना है 2 साल पहले चालू हुआ। ये नीचे देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखा दे कि किस तरह से जो है खंडर में तब्दील हो चुका है। और उधर की बात करें तो वो जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो कट के टूट चुका है। कारण क्या है ये अब आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये बना है 70 साल पहले और ये बना है मात्र 2 से 3 या 4 साल पहले चालू हुआ था। लेकिन पुल के हालात आप देखें, नीचे जो इनको बनाने के लिए पुल को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि जो पिलर जो है वो हम मजबूत खड़ा रह सके। लेकिन पिलर के जो चारों तरफ अगर उसकी बात किया जाए तो वो अब टूटना शुरू हो चुका है। पुल गिरा है या फिर गिराया गया है, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। जैसे चिराग सिंघल ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये सिर्फ अपने एक पुल को कामयाब करने के लिए बाकी पुल गिराए जा रहे हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, अपनी राय जो है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।